हमारे पास सवाल है कि स्थिर विद्युत्की में कूलम का नियम का उल्लेख कीजिए और इसे दो आवेशों के लिए सदिश रूप में लिखिए। ये प्रश्न हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये है कहाँ? सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स। ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि ये जो प्रश्न है 31 के क के 1 नंबर प्रश्न कहाँ का? सीबीएसई 2023 का है। ये सीबीएसई 2023 का पूछा हुआ प्रश्न 31 के क का एक, लेकिन ये सभी बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में जरूर से जरूर। तो हम लोग इसको समझते हैं आज के क्लास में बड़े ही आसान भाषा में, बहुत ही आराम से। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। कूलम के नियम, स्थिर विद्युत के कूलम का नियम को उल्लेख कीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया? दो आवेशों के लिए सदिश रूप में भी लिखना है और कूलम का नियम का उल्लेख करना है। तो कूलम ने क्या कहा था कि यदि दो आवेश जैसे कि Q1 और Q2 ये दो बिंदु आवेश है, यदि इन दोनों को आपस में r दूरी पर, यदि इन दोनों को आपस में r दूरी पर किसी भी माध्यम रख दिया जाए, चाहे हवा हो या बाकी का और कोई माध्यम हो, फिलहाल अभी हम लोग हवा में रख देते हैं, यानी कि एयर में। अभी हम लोग किसके लिए बातें कर रहे? एयर के लिए बातें कर रहे। एयर में ये दोनों आवेश Q1 Q2 r दूरी पर अगर स्थित है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, कूलम ने बताया था कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F, ये सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। और इसी प्रकार से ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी r के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छे से लिख देते हैं एक बार। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 से आगे बढ़े, अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को मिला दें, समीकरण 1 और 2 से F हो जाएगा सीधा समानुपाती Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। जब समानुपाती चिन्ह को हटा करके बराबर लेंगे तो एक कांस्टेंट K लेना पड़ जाएगा, Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। और इस K का मान एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया है, जहां K का मान कितना होता है? इसका मान एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें बतलाया गया है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका भी मान होता है कैलकुलेशन करने पर 9 गुना 10 के पावर 9, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग के जगह पर ये चीज रख दें तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा? तो फाइनली हमारा फॉर्मूला दिखेगा, इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये हमारे कूलम के नियम का फाइनली फॉर्मूला हो गया, ये हमारे कूलम के नियम का फाइनली सूत्र हो गया। इतना अगर आप लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, लेकिन इसमें कहा गया कि इसे दो आवेशों के लिए सदिश के रूप में भी लिखना है। तो अगर सदिश रूप में लिखना हो कूलम के नियम को, तो हम लोग कुछ चूंकि जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, K शॉर्टकट में लिख लेते हैं, Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर होते हैं। तो अगर हम लोग इसे सदिश रूप में लिखना चाहे तो बल को तो बड़ी आसानी से सदिश रूप में F वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अभी तक हमने डायरेक्शन नहीं लगाया। K क्या है? कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है? ये तो आवेश है और आवेश सदिश राशि होती है। ये बच गई R, R मतलब दूरी, दूरी यानी कि इसको हम लोग अगर डायरेक्शन दूरी में लगा दे तो विस्थापन भी हो सकता है। जैसे कि आवेश Q1 से Q2 की दूरी यानी Q1 से Q2 की तरफ, या फिर Q2 से Q1 की दूरी यानी कि Q2 से Q1 की तरफ, इसमें हम लोग डायरेक्शन ले सकते हैं R के लिए। R के लिए हम लोग R कैप अगर यहाँ पे लगा दें तो इसका मतलब हो गया कि R कैप एक इकाई सदिश को किसी भी चीज से गुना करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण एक होता है। लेकिन इससे हमें एक डायरेक्शन पता चल रहा है, ये जो पूरा टर्म्स है इसकी डायरेक्शन R कैप यानी कि R की दिशा में है। अगर आप R की वैल्यू चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, एक मिनट, अगर आप आर की वैल्यू, ये स्क्वायर है, अगर आप आर की वैल्यू चाहो तो यहाँ पर 1,2 लिख सकते हो, तो यहाँ पर 1,2 हो जाएगा यानी 1 से 2 की तरफ। अच्छा, लेकिन चूंकि हम लोग आर कैप का फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि आर कैप का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? आर वेक्टर बट्टा आर होता है। ठीक, ये फॉर्मूला अगर हम लोग इसमें रख दें तो एफ वेक्टर फिर हमारा कैसा दिखेगा? एफ वेक्टर बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा, ये तो आर स्क्वायर अपने जगह पर रह जाएगा, और यहाँ पे आर कैप की जगह पर हम लिख देंगे आर वेक्टर बट्टे आर। अब फिर से एक स्टेप और ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, इसलिए एफ वेक्टर बराबर K इंटू Q1 Q2 तो अपने जगह पर रहेगा,
लेकिन ये आर स्क्वायर और ये नीचे जो आर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन जाएगा और ऊपर में रह जाएगा आर वेक्टर। और ध्यान से सुनिएगा, ये चीज भी हमारे लिए सही है। कूलम्ब के नियम का अगर सदिश रूप आपसे पूछा जाए तो ऐसा भी दिख सकता है, कोई शक वाली बात नहीं है। ऐसा भी दिख सकता है या फिर नीचे वाला टर्म्स ऐसा भी दिख सकता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं, ये आसान सा सवाल है। सब्जेक्टिव में आएंगे ये आपके लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में से भी, इसमें से किसी भी चीज को पूछा जा सकता है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और आपको इसको समझने में आसानी होगी।